दिल्ली की शाही ईदगाह मस्जिद के पास इस टाइम बड़ा बवाल मचा हुआ है। ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। शाही ईदगाह एक ज़माने से वहाँ पर बसा हुआ है। नमाजी नमाज पढ़ते हैं ईद की, और पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी होती है क्योंकि ईद और बकरीद की नमाज बहुत बड़े पैमाने पर होती है। अब वहाँ पर ये हो रहा है कि वहाँ पर प्रशासन का कहना है कि जो मस्जिद वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है मुसलमानों की तरफ से, वो डीडीई की है, यानी कि दिल्ली के उसकी है। दिल्ली प्रशासन की तरफ से उस ज़मीन पर दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये ज़मीन उसमें थोड़ी-सी उनकी है। अब मसला ये है कि उस ज़मीन पर बात सारी ठीक है, लेकिन वहीं पर उसी के पास जो गार्डन बना है, वहीं पर उनको रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगानी है। रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत ही सम्मानीय, हमारे देश की सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ब आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उनके सम्मान में कहीं से कोई कमी मुसलमान नहीं कर रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों का कहना है कि जिस जगह पे नमाज़ पढ़ी जाती है, वहाँ पर किसी चीज़ की मूर्ति हम लगाकर उसके आगे सजदा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो मूर्ति चाहे किसी पक्षी की हो, किसी इंसान की हो, खुद की हो। हमारे बड़े से बड़े मौलवी मौलाना चले गए, हमारे इतने बड़े-बड़े पैगंबर होकर गुज़र गए, लेकिन कभी उनकी मूर्तियाँ तक हमने लगाकर उनके आगे सजदा नहीं किया। तो आप रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाइए, लेकिन किसी ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर लोग उसको देख भी सकें, उसका सम्मान भी करें, और हम लोग भी उसे लगवाने में कोऑपरेट करेंगे। अभी हमने आपको इससे पहले एक खबर पोस्ट की थी, उसमें ये बताया था कि मुसलमानों के कब्रिस्तान मधुबनी यानी कि बिहार में उस पर बुलडोज़र चलाकर कब्रिस्तान को पूरी तरह से दबाकर उस पर स्कूल बनाने की जो है वहाँ की प्रशासन और नीतीश कुमार का जो पूरा टीम है वो उस पे स्कूल बनाने की डिमांड कर रहा है कि हम यहाँ पर स्कूल बनाएँगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। जबकि ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मुसलमानों का कब्रिस्तान, मुसलमानों की ईदगाह, मुसलमानों की मस्जिद आखिर इस तरह से क्यों देश में टारगेट की जा रही है? कोई मुसलमान तो किसी जगह ऐसी जगह जाके नहीं खड़ा हो जाता कि ये जो है मेरे कौम का है, यहाँ पर हम मस्जिद बनाएँगे, या इस तरह की कोई लड़ाई। अभी तक तो इस तरह का कोई मामला मेरे सामने नहीं आया है कि बेवजह किसी मंदिर को तोड़ दिया जाए, बेवजह किसी शमशान पे दावा कर दिया जाए, या बेवजह किसी भी ऐसी धार्मिक जगह पर आश्रम हो या कुछ भी हो, नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चीज़ बनी है वो अपने पूरे कागज़ी तौर पे बनी होगी। शाही ईदगाह का भी यही मामला है दिल्ली में कि सारे पेपर्स लोगों के पास हैं, वहाँ के इमाम के पास हैं, सारे सबूत हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी दिल्ली प्रशासन किसी भी तरह की बात को सुनने को तैयार नहीं हो रही है। दिन पर दिन ये फ़ोर्स बढ़ती जा रही है, और वहाँ पर लोगों का उस चीज़ को रोकने के लिए जो भीड़ है, जो सैलाब है, वो भी बढ़ता जा रहा है। इसी तरह की राजनीति पे ये राजनीति पूरी चली जाती है, क्योंकि राजनीति करने के लिए शिक्षा व्यवस्था, रोज़गार, बेरोज़गारी, खाना-पीना, दुःख-दर्द, मौत, बलात्कार कुछ भी मायने नहीं रखता इनके लिए। जो कुछ देश में हो रहा है वो बिल्कुल दरकिनार की बात है। इतनी ज़मीनें पड़ी हैं रानी लक्ष्मीबाई के लिए, तो आप अलग से ज़मीन खरीद के उनकी मूर्ति लगा सकते हैं। ये सब बिल्कुल एक दिखावा है, और दिखावे के तहत किसी भी जगह को अपना घोषित कर देना, किसी भी वक़्फ़ की ज़मीन को सरकारी ज़मीन घोषित कर देना, आज के टाइम में इनके लिए बहुत आसान सी बात है। इसी बात पे एआईएम के प्रमुख अध्यक्ष अवैसी ने कहा था कि अगर आज हम अपनी ज़मीनों को, अपने वक़्फ़ बोर्ड को नहीं बचाते हैं, तो कल को ये दिन आएगा, और उस दिन के आने से पहले-पहले इन्होंने अपने ढंग दिखाने शुरू कर दिए। इस पूरे शाही ईदगाह के मस्जिद के मामले में जहाँ रानी झांसी की मूर्ति लगाई जा रही है, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसमें वहाँ के लोकल लोग ये बता रहे हैं कि ये एक अफ़वाह फैली थी, जिस अफ़वाह को व्हाट्सएप पे फैलाया गया कि मुसलमान ईदगाह के पास इकट्ठे हों। वहाँ की ईदगाह के पास जो पार्क है, उसमें रानी झांसी की मूर्ति लगाई जा रही है। आप आकर जो है एक बड़ा आंदोलन करिए, और कुछ लोग आते हैं 10-20 लोग, जो कई इधर-उधर के नारेबाज़ी करते हैं, और लोगों को उकसाने का काम करके फिर वो 20 लोग गायब हो जाते हैं। वो पता नहीं चलता कि कहाँ से निकले, कहाँ से नहीं निकले। तो ये सब भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी, लोगों की इतनी डिमांड के बाद भी, अभी कोर्ट का ये फैसला है कि जो पार्क वाली जगह है वो डीडीई की है, उसको जो है वक्फ बोर्ड से अलग कर दिया है कोर्ट ने, और ये कहा है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। इसलिए अब वहाँ पर रानी झांसी की मूर्ति को लगाया जा रहा है, और जिस तरह से वहाँ पर खुदाई हो रही है, बुलडोज़र जिस चीज़ों से ज़मीन की, उसके हिसाब से वहाँ पे फ़ोर्स बल भी तैनात कर दी गई है। ये जगह झंडे वालान के पास है। आपको बता दें कि इसके लिए अब शाही ईदगाह कमेटी जो है, वहाँ के जो कमेटी के लोग हैं, उनको भी कोर्ट ने इस बात के लिए कहीं न कहीं फटकारा है कि आप जो इस पर गलत दावा कर रहे हैं, वो ज़मीन डीडीई की है। इसके आगे वहाँ कमेटी के लोग क्या करते हैं, इस ऊपर हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। जो भी होता है वो सारा मामला सामने आएगा, तो उसको भी बताएँगे रिपोर्ट में। लेकिन अभी का जो फ़िलहाल का फ़ैसला है वो यही है कि उसको डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने कि ये
जो जगह है वो DDE की है, वहाँ पे रानी झांसी की मूर्ति लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूपी टाइम्स 24 को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।